हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवे टेक। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पीसी या फिर दो लैपटॉप या फिर एक पीसी या लैपटॉप के बीच आप वायरलेसली डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लैन केबल की हेल्प से मैंने आपको एक प्रोसेस पहले बताया हुआ है जो काफी लोगों को पसंद आया। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वायरलेस डेटा ट्रांसफर की। कई बार हमको जरूरत पड़ जाती है कि हमारे पास कोई डेटा केबल नहीं होती, जस्ट हमारे पास दो पीसी हैं या फिर दो लैपटॉप हैं, उनके बीच हम वायरलेस डेटा ट्रांसफर कैसे करें। तो आज आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा और जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत इजीली आप वायरलेस डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रोसेस को यूज करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दो पीसी की तो आपको जरूरत है ही, साथ ही साथ आपको जरूरत है एक वायरलेस राउटर की, यानी कि अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है राउटर भी होगा जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम में इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है लेकिन एक राउटर की जरूरत जरूर है जिससे कि आप अपने दोनों पीसी को एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट जरूर कर पाए। अगर आपके पास बाय चांस अगर राउटर नहीं है तो आप किसी मोबाइल को हॉटस्पॉट मोड पे लगाकर दोनों पीसी को उस हॉटस्पॉट नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन रहता है आपके पास। तो यहां पर चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एक पीसी तो आप ये देख ही रहे हैं मेरे सामने जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक लैपटॉप में यहाँ पे यूज करूंगा अपने सेकंड पीसी के ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर इस पीसी से इस पीसी में कैसे हम डेटा ट्रांसफर करेंगे वायरलेसली वो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये एश्योर करना है कि आपके दोनों पीसी एक सिंगल कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ठीक है, चाहे वो आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट हो या फिर आपके घर का राउटर कनेक्शन हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपका एक कॉमन वाईफाई से दोनों पीसी आपके कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वाईफाई पहले पीसी में यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हाइड एंड सीक नाम के एक नेटवर्क से मेरा फर्स्ट पीसी कनेक्ट है। आपको दोनों ही पीसी पैरेलली मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे पीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये लैपटॉप है, यानी कि जैसे मैं पीसी बोल रहा हूं, ये भी एक हाइड एंड सीक नेटवर्क से कनेक्टेड है। यानी कि दोनों ही जो सिस्टम है एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट है जिनका नाम है हाइड एंड सीक। ओके, अब चलते हैं अपने पहले पीसी में। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो पहले पीसी का जो डेटा है वो सेकंड पीसी में ट्रांसफर कर पाऊं। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे। यहां पर दोनों पीसी को आपस में कॉमनली कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सेटिंग्स हम कर लेते हैं। आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करता हूं और कंट्रोल पैनल में मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन में जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर आप एंश्योर हो जाएंगे सबसे पहले कि भाई आपका जो सिस्टम है वो कनेक्ट है या नहीं है। आप देख सकते हैं हाइड एंड सीक पब्लिक नेटवर्क यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो पब्लिक है या प्राइवेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं बहुत इजीएस्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने कभी ट्राई किया भी होगा इस बारे में क्वेरी को सर्च करने के लिए तो आपको एक प्रॉपर रिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिला होगा। तो आज आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस विंडो में आने के बाद आप जाएंगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में। यहाँ पर जाने के बाद एक विंडो ओपन होगी जहां पर कुछ सेटिंग्स आपको चेक करनी है। हो सकता है कि पहले से डिफॉल्ट सेटिंग आपकी ये हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप वो सेटिंग करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर प्राइवेट टैब में आप जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी में आपकी जो नेटवर्क डिस्कवरी है वो ऑन होनी चाहिए, ऑफ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ऑन होनी चाहिए और ये चेक मार्क भी आपका होना चाहिए। इसके बाद फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग में आप जाएंगे, ये भी आपकी ऑन होनी चाहिए। इसको आप कर दीजिए मिनिमाइज। देन यहाँ पे गेस्ट और पब्लिक में जाइए, यानी कि करंट प्रोफाइल, नेटवर्क डिस्कवरी ऑन, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन। ठीक है, दोनों चीजें ऑन। देन ऑल नेटवर्क में जाएंगे, यहां पर आप देखिए पब्लिक फोल्डर शेयरिंग आपकी ऑन रहेगी, ऑफ नहीं रहेगी। देन यहां पर फाइल शेयरिंग कनेक्शन आ रहा है, यूज 128 बिट एनक्रिप्शन आप यूज लेंगे। देन यहां पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग आ रही है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए आपका डेटा जो आप इस कंप्यूटर से शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑन रहने दें। क्योंकि आप एक कॉमन नेटवर्क से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें इतना ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। सिक्योरली मुझे पता है कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो एक पर्टिकुलर फोल्डर से मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा तो मैं इसको ऑफ रहने दे सकता हूं, बाकी ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहां पर मैंने किसी भी सेटिंग में कोई चेंज नहीं करा है क्योंकि ये सेटिंग्स मैंने पहले से ही कर रखी थी। तो आपको ये जो सेटिंग्स हैं जैसा मैंने आपको बताया है फर्स्ट पीसी में, यानी कि जिससे आप डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो आपको सेम ऐसी ही सेटिंग करनी है। ये करने के बाद आप नीचे सेव चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे मेरी सेटिंग्स पहले से ऐसी हैं इसलिए यहाँ पे सेव चेंजेस का जो बटन है वो डिसेबल आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे इसको, इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आप जो भी सेटिंग्स चेंज करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन यहाँ पे अनेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेव चेंजेस करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे इस विंडो को। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे एक कॉमन फोल्डर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो भी डेटा डालेंगे वो हमारे सेकंड पीसी में हम ले सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसका नेम मैं दे देता हूं, यहाँ पर इसका नेम मैं यहाँ पे दे देता हूं माई डेटा शेयरिंग। ठीक है, इस फोल्डर का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। इस फोल्डर के साथ आपको क्या करना है, अब इस फोल्डर को आपको शेयर्ड फोल्डर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, ठीक है, आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास आएगा गिव एक्सेस टू, गिव एक्सेस टू पे जाएंगे, देन आपके पास आएगा स्पेसिफिक पीपल। हो सकता है कि आपके पास ये ऊपर के 3 ऑप्शन ना आ रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल पे जाएंगे, स्पेसिफिक पीपल आपके सामने आएगा। स्पेसिफिक पीपल पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर इस तरीके की विंडो ओपन होगी। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और एवरीवन पे क्लिक करना है। एवरीवन मतलब एवरीवन से हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, देन ऐड पे क्लिक करेंगे तो एवरीवन आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप परमिशन लेवल देखिए, यहाँ पे परमिशन लेवल अभी आपके सामने रीड लिखी आ रही है, तो आप इस पे क्लिक करके इसको रीड एंड राइट कर देंगे, जिससे कि आप डेटा को रीड भी कर पाए दूसरे पीसी में और ट्रांसफर भी कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे रीड एंड राइट कर रहे हैं। ठीक है, रीड एंड राइट करने के बाद आप इस पे शेयर पे क्लिक कर देंगे। शेयर पे क्लिक कर दिया और आप इस विंडो को आप ध्यान से देखिए, यहां पर शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आपके सामने आ रहा है। ठीक है, / डेस्कटॉप L4033DL4, ये मेरे सिस्टम का नेम है, इस सिस्टम का नेम है जिसमें मैंने सेटिंग की है। देन उसके बाद नेटवर्क पाथ यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे जो सिस्टम नेम है वो आपका आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक लिंक आएगा और विद फोल्डर नेम आएगा, क्योंकि हमने इस फोल्डर का। ठीक है, और आप इसको डन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डन करने के बाद ऐसा नहीं कि अब मैं नेटवर्क पाथ भूल गया, तो आप नेटवर्क पाथ वापस से चेक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाके आप शेयरिंग में जाएंगे, यहाँ पे शेयरिंग टैब पे, तो यहाँ पे आपको आपका नेटवर्क पाथ मिल जाएगा। अब आप इस नेटवर्क पाथ की हेल्प से ही आप यहाँ पे दूसरे पीसी में इस फोल्डर का डेटा आप देख सकते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम अपने इस ब्लैंक फोल्डर में कुछ डेटा डाल लेते हैं, जिससे कि जब मैं अपने दूसरे पीसी में इस फोल्डर को एक्सेस करूं तो आपको वहां पे डेटा मिल जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स यहाँ पे डेस्कटॉप से ले लेता हूं। एक एप्लीकेशन प्रीव्यू की फाइल मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, एक लॉगिन की जिप फाइल मैंने यहाँ पे ले ली, और यहाँ पर एक वियर्ड थिंग्स की डीओसी फाइल ले ली मैंने यहाँ पे, और एक office.jpg की फाइल ले ली। इनको मैंने कॉपी किया और इस फोल्डर में डाल दिया। यानी कि ये एक ऐसा फोल्डर है जहां पर जिस फोल्डर में मैं जो भी डालूंगा, इस फोल्डर में मैं जो भी डालूंगा वो मैं दूसरे पीसी में ओपन कर सकता हूं या फिर एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने ये 4 फाइलें डाल दी हैं। चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके नेटवर्क पाथ की आपको जरूरत है, तो इस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, शेयरिंग में जाएंगे और नेटवर्क पाथ आप देखिए इसका। ठीक है, इसकी आपको अपने सेकंड पीसी में जरूरत है। कहां पर जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। आप क्या करेंगे, अब अपने सेकंड पीसी यूज कीजिए। ठीक है, सेकंड पीसी आप यूज कीजिए। मैं अपने लैपटॉप में आ गया हूं। ठीक है, लैपटॉप में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्योंकि आपको पता है कि आपका पीसी और लैपटॉप एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो आपको अपने लैपटॉप में जाना है, रन कमांड में Windows+R दबाएंगे। यहां पर रन कमांड में जाने के बाद आप यहां पर जो नेटवर्क पाथ आपके फर्स्ट पीसी में इस तरीके से लिखा हुआ है, सेम टू सेम इस तरीके से आपको रन कमांड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं बैकवर्ड स्लैश लिखे हुए हैं दो, तो आपको भी बैकवर्ड स्लैश लिखना है। देन यहां पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आपने लिखा, देन हाइफन का साइन लगाया, L4O3DL4। ठीक है, मैं सेम यहां से देख के इसमें लिख रहा हूं। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आप नेटवर्क पाथ का यहां पे यूज ले रहे हैं, देन उसके बाद बैकवर्ड स्लैश यूजर्स। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, यूजर्स, देन बैकवर्ड स्लैश ऑटोमेटिकली, देन पीसी। ऑटोमेटिकली नीचे भी पाथ आता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप। ठीक है, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे आपको दोनों स्क्रीन नजर आ रही है, डेस्कटॉप, देन फॉरवर्ड स्लैश, यहां पर आप देखेंगे माई डेट, यहां पे आप लिखेंगे माई डेटा शेयरिंग। ठीक है, जो आपके फोल्डर का नाम है, ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आप ये लिख के यहां पे एंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर ओके पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर की जो फाइलें हैं वो यहाँ पे आपको शोने लगी हैं। ठीक है, इसको आप ओके कर दीजिए, अब आपको नेटवर्क पाथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो 4 फाइल्स थी वो यहाँ पे
शो होने लगी हैं। अब ये जो फोल्डर है आपका एक तरीके से शेयरिंग फोल्डर में काम आएगा। अब आप चाहे अपने लैपटॉप में इस फोल्डर में डाल दीजिए, वो आपको उधर नजर आ जाएगा। अब आप चाहे इस फोल्डर में आप कुछ मूव कर दीजिए, वो आपको नजर आ जाएगा। कैसे? चलिए, जैसे मैं इस फोल्डर में एक और फाइल यहाँ पे, जैसे सपोज कैंडिडेट हॉल टिकट जो यहाँ पे है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पीसी में पेस्ट किया मैंने, तो आप देखिए सेकंड पीसी में भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जिस सेकंड पीसी में अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, सेकंड पीसी में डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। सेकंड पीसी में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो जैसे सपोज इन चारों फाइल को मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी किया और डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरे सेकंड पीसी में आ गया है। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे सपोज ये आपके पास फोल्डर एक्सेसिबल है, अब सपोज आप इस फोल्डर में सेकंड पीसी से कुछ फाइल डाल देते हैं। जैसे सपोज ये मैथ मोड का यहाँ पे एक ट्रेलर है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं इस फाइल को। ठीक है, कॉपी किया और इस फोल्डर में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो ये मेरे फर्स्ट पीसी में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पीसी अपडेट हो गया है और फर्स्ट पीसी में यहाँ पर मैथ मोड का जो ट्रेलर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ फर्स्ट पीसी में, यानी कि मैंने सेकंड पीसी में फर्स्ट पीसी में ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट पीसी से सेकंड पीसी में ट्रांसफर कर दिया डेटा बहुत इजीली। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, एक पीसी से दूसरी पीसी में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, या फिर एक पीसी से दूसरे लैपटॉप में। जस्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए एक कॉमन नेटवर्क से, चाहे वो मोबाइल का हॉटस्पॉट हो या फिर आपके घर का राउटर हो। तो गाइज आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी इस तरीके से वायरलेस डेटा ट्रांसफर में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।